ओके, अब हमने देख लिया है किस तरह से हमें यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम और सब्जेक्ट किस तरह से फिल करने हैं। हमने सारी जो यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट वाइज हर किसी स्टूडेंट के तरीके से कि आर्ट्स के स्टूडेंट किस तरह से फिल करना है और बीए के स्टूडेंट बीकॉम के स्टूडेंट को किस तरह से फिल करना है, किस तरह से सब्जेक्ट देखने हैं यहाँ पर और एलिजिबिलिटी देखनी है। ठीक है, ये सब तो हमने कर लिया है। अब इसके बाद नीचे आते हैं एग्ज़ाम के स्लॉट में। हमें पता है कि एग्ज़ाम 2 स्लॉट में हो रहा है। पहला स्लॉट है हमारा फर्स्ट स्लॉट, जिसमें हमें कुछ यहाँ पर ये फिल करने हैं, और दूसरे स्लॉट में हमें यहाँ से कुछ सेक्शन जो है फिल करने हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें इसमें इंग्लिश को फिल करना है। इंग्लिश को इसलिए फिल करना है कि जो बच्चे एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं इंग्लिश में, वो यहाँ पर इंग्लिश ही फिल करेंगे, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को इंग्लिश में ही लेना पसंद कर रही हैं, वो हिंदी वालों स्टूडेंट्स को नहीं प्रेफर कर रही। ठीक है, हमने यहाँ पर इंग्लिश फिल कर दिया। अब आते हैं यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। हर किसी स्टूडेंट के लिए जो बच्चे आर्ट्स में हैं, कॉमर्स में हैं और साइंस में हैं, वो यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वो भरेंगे। आर्ट्स वाले बच्चे अपने कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसमें वो काफ़ी अच्छे हैं वो भरेंगे। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स अपने वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें वो अच्छे हैं। इसी तरह से साइंस वाले बच्चे। और एक और चीज़, एक जगह हमने देखा था कि कहीं कहीं पर जैसे कि बीएससी कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स कंपलसरी है। ठीक है, तो जहाँ पे जो चीज़ कंपलसरी है वहाँ पर ये सब्जेक्ट भरना ही है। आर्ट्स में भी कहीं जगह पर आर्ट्स के बच्चों के पास भी कंप्यूटर होता है और बाद में वो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ ये उस बच्चे के लिए है जो आर्ट्स में है। तो आर्ट्स वाला बच्चा यहाँ से भर रहा है हिस्ट्री फॉर एग्ज़ाम्पल, और दूसरा भर रहा है दूसरा सब्जेक्ट भर रहा है यहाँ से पॉलिटिकल साइंस। ओके, इसके बाद तीसरी बार वो पूछ रहा है क्या आप जनरल टेस्ट देना चाहेंगे या नहीं चाहते हैं। तो यहाँ से आपको ये यस करना ही है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट रखती ही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्लॉट एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें पहला आ गया इंग्लिश और लास्ट वाला है जनरल टेस्ट को यस करना है। बीच के जो 2 हैं सब्जेक्ट 1 और 2, इसमें जो आपके 12th में एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आप फिल कर लीजिए। साइंस वाले बच्चे इसमें केमिस्ट्री और फिज़िक्स रख सकते हैं, मैथमेटिक्स रख सकते हैं। कॉमर्स वाले यहाँ पर कुछ भी उनके जो सब्जेक्ट है, अकाउंट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ सेकंड स्लॉट में ये बोल रहा है कि एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट ए, ठीक है, प्लस सेक्शन 1B। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम फिल करते हैं इसमें हिंदी। कुछ छोटे छोटे अलग अलग रीजन में कुछ और लैंग्वेज होंगी, तो कुछ बच्चे अगर असम से हैं तो असमीज़ कर सकते हैं, बंगाल से हैं बंगाली कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे हिंदी उसमें हैं तो हिंदी फिल करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम हिंदी, असमीज़ कुछ भी फिल कर सकते हैं जो उनके पास में 12th में लैंग्वेज है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A प्लस सेक्शन 1B इन ल्यू ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो इसमें हमने ऊपर 2 वो भर दिए थे। ठीक है, मतलब एक लैंग्वेज ऊपर भर दिए, एक यहाँ भर दिया। इसमें नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज भरनी है। ठीक है, अब इसके बाद में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक और फिल कर लेते हैं यहाँ से। अभी हमने ऊपर फिल किया था हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। आर्ट्स वाला बच्चा, मेरे पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, और तीसरा सब्जेक्ट मैं फिल करना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स। कहाँ है इकोनॉमिक्स? ठीक है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये मैंने फिल कर लिया। इकोनॉमिक्स मैंने इसलिए फिल किया है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इकोनॉमिक्स मांग रहे हैं, इसलिए। नहीं तो मैं दूसरी यूनिवर्सिटी भी फिल कर सकता हूँ, मतलब दूसरा सब्जेक्ट भी फिल कर सकता हूँ, लाइक होम साइंस हो गया, या फिर
फाइन आर्ट हो गया, विजुअल आर्ट, इस तरह से। तो अभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पे कॉमर्स में सॉरी इकोनॉमिक्स फिल कर दिया है। इसके बाद में बाकी जो मैं हैं सब्जेक्ट उनको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, और ये फिल करना ज़रूरी है, नहीं तो वो बाद में एरर दे देगा। ठीक है, हमने ये सारे भर दिए। एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि आई हैव रीड द रूल्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ टेस्ट पेपर सब्जेक्ट डिस्क्राइब इन CUET। ओके, हमने पढ़ लिया है। कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द प्रोग्राम यूनिवर्सिटी इन विच द कैंडिडेट वांट्स टू सीक एडमिशन। ओके, ये भी कर लिया हमने। कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेज, मतलब मैक्सिमम 3 ही लैंग्वेज चूज कर सकता है, और कम से कम वो एक। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 से ज़्यादा चूज नहीं कर सकता। ओके, तो अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ में। एग्जामिनेशन विल बी टेकन इन 2 और मोर स्लॉट्स इन डिफरेंट डेज। ओके, 2 स्लॉट है, एक स्लॉट ऊपर वाला था, एक स्लॉट नीचे वाला था। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा स्लॉट में हो सकता है, अलग अलग दिन में, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट टेस्ट taken by the candidate. However, in slot 1 which will be in the morning shift, candidate may take up to 4 tests only. इसमें वो मैक्सिमम 4 टेस्ट ही कर सकता है, और स्लॉट 2 में मैक्सिमम 5 कर सकता है, दे सकता है। तो कंबाइनिंग इन दोनों को कंबाइन करके टोटल कितने बनते हैं? 9 मैक्सिमम। और तो यहाँ पर आप और भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इकोनॉमिक्स से ज़्यादा, मतलब इसमें मैंने खाली 2 ही चूज़ करे हैं और ऊपर वाले में 4 चूज़ कर लिए हैं। आप इसमें और भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने डिक्लेरेशन को डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ।